वेलकम टू सिद्धि 11। जय माँ काली, जय माँ तारा। सिद्धि 10 में मैंने बताया था कि मैं कुंडली देखने लगा था लोगों की। लोग मेरी शॉप पर आने लगे और मैं उनकी कुंडली देख रहा था। अभी भी लोग मुझे कुंडली दिखाते हैं। अब जो एक्नॉलेज कर ले तो ठीक है, नहीं एक्नॉलेज करे तो माता की इच्छा। ना मेरा किसी से कोई लेना ना देना, बस एनर्जी एक्सचेंज होता है। और जो आदर देता है और जो मानता है उसके साथ जुड़ा रहते हैं, और नहीं तो क्या मेरा बिगड़ ही जाएगा या उसका क्या बिगड़ जाएगा। मेरे बोलने से या न बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो होना है वो तो हो के रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब इस बीच में जब मैं पूजा करता हूँ तो मेरा बेटा जो है वो अक्सर आकर बाहर खड़ा हो जाता है, टीवी चालू कर देगा, या मेरी बेटी आ जाएगी, टीवी चालू कर देगी। और इतना क्रोध आता है मन में, पर यही तो माँ चाहती है कि मैं क्रोध करूं और कुछ बोल दूं। अगर मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी को कुछ बोलूँगा, निंदा करूँगा, तो मैं माँ के पास नहीं पहुँच पाऊँगा। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। पहले बात बात पे क्रोध करता था, लड़ाई करता था, चिल्लाता था, घर में बहुत ही ज़्यादा क्लेश कर देता था, ज़रा सा गुस्सा आती थी। लेकिन जब मंत्र जाप करने लगा मैं, तो जैसे अपने क्रोध में वश होने लगा। बेटा बाहर आता था, कुछ बोलता था, मैं कुछ नहीं बोलता था, जबकि मैंने तो कह रखा था कि मैं अपनी पूजा करूं तो कोई आए ना। पर फिर भी वो लोग बगल वाले रूम में आकर, जिस वक्त भी मैं पूजा करता हूं आज भी, तो 100 में से 80% चांस है कि कोई आके फुल वॉल्यूम पे टीवी देखने लगेगा, और जैसे मेरी पूजा और जाप ख़त्म होगी तो वो चला जाएगा। जिस वक्त मैं सुबह के टाइम पूजा करता हूँ, ये अक्सर होता है। इवन रात में भी अगर कुछ हो रहा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा कि कोई आएंगे, कहेंगे कि पापा मुझको मेरे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अब उनको पता है 2 बजे रात में ये पूजा करेंगे, तो फिर रात में उनके साथ भी लगो और उधर भी। लेकिन क्रोध बहुत वश में आ गया। सड़क पर चलता था पहले, कहीं ज़रा सा भी गाड़ी टच हो गई तो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता था। पर अब जब कोई सामने आता है तो पता नहीं कैसे मंत्र जाप करता रहता हूँ, मुंह से कुछ और निकलता ही नहीं है, बस एक मुस्कुराहट निकलती है, सामने वाला भी मुस्कुरा कर निकल जाता है। जैसे पहले हर बात पे लड़ाई करता था, अब हर बात पे सुलह करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने अपने मन को बहुत काबू में कर लिया है कि अब लड़ना नहीं है। मैं तो माँ से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और ना मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे लड़े, पर जो मुझसे लड़े उससे तुम भी लड़ो। यही मेरी प्रार्थना है। और आगे बढ़ते हुए, अब घर में आप ये सब पूजा पाठ करेंगे तो लोग डिस्टर्ब हो ही जाएंगे, मैं ये बात समझता हूँ। अब मेरी बीवी एक दिन मुझसे लड़ने लगी और कहने लगी, गुस्से में कहती है कि तुम भूत की पूजा करते हो। मेरे मन में बहुत ज़्यादा मतलब क्रोध आया, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। खैर, उन्होंने ये बोला तो अब शाम को उनको पता नहीं कैसे अपने आप बुखार आ गया। 2-3 दिन 4 दिन तक वो बुखार में रही। अब ये सब कार्मिक सेंसेस हैं कि आप बोलने के पहले ज़रा सा सोचते नहीं हैं। निंदा मत करिए किसी की भी। अब यहाँ पे इसी तरह से करते करते ये पूजा पाठ का ही असर है कि क्या है कि घर में बहुत क्लेश होने लगा। इसीलिए सिद्धि और ये गुप्त विद्याओं की पूजा मैं तो कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पूजा करनी चाहिए, वही अच्छा रहता है। और मैं भी वही अब करता ही हूँ। सिद्धि वाला अब वो चस्का चढ़ा हुआ था तो वो अभी भी धीरे धीरे चलता ही रहता है। नीचे मेरी अपनी माता जी ने मुझे बड़ी अजीब सी बातें कह दी, पिताजी ने भी, सब लोगों ने अजीब अजीब सी बातें सब करने लगे, फालतू बातें बेसिर पैर की। तो जैसे कि सबका चेहरा सामने आने लगा या सबसे मोह भंग होने लगा। अब मुझको ये समझ में आ गया
कि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें भार मुक्त कर दूँगा। हम सब तुम्हें भार मुक्त कर देंगे। तुम हमें चाहते हो हम तुम्हें भार मुक्त कर देंगे। भार मुक्त का मतलब होता है कर्ज मुक्त। कि जब आपको कहा जाए कि हाँ, आपकी अब किसी से नहीं बन रही है, तो आप रहें ना रहें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही तो भार मुक्त है, इसी में ही मोक्ष है कि अब आपने अपने कर्तव्य सारे पूरे कर दिए, लोग अब चाहते हैं कि आप रहिए तो अच्छी बात है, नहीं रहिए तो भी अच्छी बात है। उसी ओर अग्रसर हो करने लगती हैं ये सब चीज़ें। घर में क्लेश जो जो ये सब पूजा करेगा उसके घर में भी क्लेश चालू हो जाएगा। अगर भगवान उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो वो उसको कर्ज मुक्त करने लगेंगे। जल्दी-जल्दी वो अपने सारे कर्तव्य पूरे करेगा। मुक्ति मंत्र से, मंत्र जाप से मिल सकती है या फिर जीवन नहीं रहता है तब आपको मुक्ति मिलती है। लेकिन आपको अगर सशरीर मुक्ति चाहिए और मोक्ष चाहिए तो आप मंत्र जाप करिए। बहरहाल इस सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि आज 3 साल हो गया घर की बनी हुई रोटी नहीं खाते हैं। धीरे-धीरे कर खाने से बहुत ही ज़्यादा परहेज़ होने लगा। अच्छा, मैंने बता ही दिया था कि रसोई मैंने अपनी अलग कर ली थी। अब आगे भाई बिज़नेस है और 2 साल कोरोना का ये इफ़ेक्ट हुआ कि अब जब नया बिज़नेस करना था तो पैसा नहीं था पास में। अब जब पैसा पास में नहीं था तो आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरी एक प्रॉपर्टी थी तो उसका सेटलमेंट हो गया। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस पे मैंने लोन की बात करी। काफ़ी बार मैंने लोन के लिए अप्लाई किया पर सब लोग बोलते हैं लोन मिल जाता है, लोन मिल जाता है। जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको 100 तरीके की बातें बैंक वाले बताते हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने नीरव मोदी और विजय माल्या को इतनी ईज़िली पैसा दे दिया और हम लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं उनको कोई लोन की व्यवस्था ही नहीं है। पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते वो 2019 से मुझे 2 साल लग गए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते 2-3 साल लग गए और उस पे लोन नहीं हो रहा था और इधर मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया जेब में। अब फिर पैसा चाहिए तो फिर मैंने कोशिश करी फिर लोन के लिए। और क्योंकि इस समय माँ की पूजा कर रहा था तो माँ से रोज़ प्रार्थना करता था कि माता जेब में कुछ है नहीं, आपके ही सहारे हैं। और धीरे-धीरे कर भाई नया काम करना है तो नया पैसा चाहिए, पुराना पैसा तो अपन खा चुके कोरोना में। और नया पैसा हम लाएंगे कहाँ से? नया पैसा भाई कोई ना कहीं लोन वोन से मिले तभी तो हो। तो इसमें मुझे माता ने सहायता करी। पहला उन्होंने मुझे एक लोन इंडियन बैंक से दिला दिया ठीक ठाक। और दूसरा जो लोन है वो इसी प्रॉपर्टी पे जिसमें मेरा थोड़ा विवाद भी हुआ था और मैंने ख़रीदा हुआ था जो बाद में क्लियर हो गई, तो उस पे भी बैंक ने लोन दे दिया। जब उस बैंक ने लोन दे दिया तो नंबर 1 वो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, साफ़ सुथरी हो गई कि अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे नाम पर लीगली है और उस पे मुझको अच्छा खासा उन्होंने अमाउंट लोन पर दे दिया। 200 गज की जगह थी, मकान था। और ये लोन की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माता काली ने मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाहर एक अलग ही रूप में दर्शन दिया। मैं बाहर खड़ा हुआ था और एक साइन था अंदर, काफ़ी पैसा लोन पर अप्रूव हो जाता अगर वो साइन हो जाता तो। मैं बाहर चहलकदमी कर रहा था, बैंक के इंतज़ार कर रहा था। जिस बंदे ने मुझे मैनेजर साहब से मिलाया था, जो एजेंट था, तो बाहर मैं चहलकदमी कर रहा था तो एक बुढ़िया आई मेरे पास, काले रंग की। सांवला भी नहीं बोलूँगा, काला ही उसका रंग था। साफ़ सुथरी उसने गांव वाली धोती पहनी हुई थी, सूती अरगंडी टाइप की जैसे होती नहीं। तो वो वहाँ आई मेरे पास, तो मुझे पास में बुलाई। ऐसे तो मैं किसी भिखारी को भी पैसा देता नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सब लोग भिखारी बने। तो लेकिन उसको देख के पता नहीं क्या हुआ कि मेरी जेब पे हाथ गया और मैंने 10 का सिक्का निकाल के उसके हाथ में दिया। उस औरत ने मुझे अपने पास बुलाया इशारे से और मैं अपने आप ही खींचा चला गया उसके पास। उसने मेरे गले में हाथ डाला और सर पर हाथ रखा और
मैं अपनी माँ का स्पर्श जानता हूँ, हर बच्चा अपनी माँ का स्पर्श जानता है कि माँ जैसे सर पर हाथ रखती है ना, बचपन में याद होगा आप सबको कि जब आप थक कर आते थे तो माँ सर पर हाथ रखती थी, तो जो एहसास होता है माँ का, वो हर बच्चा अपनी माँ का एहसास पहचानता है। जैसे ही उस औरत ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मुझको ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे आँख से खटाक से आँसू निकल गए। मुझे समझ में आ गया कि ये माता काली हैं और ये मेरा काम बनाने के लिए, मेरे दुःख दूर करने के लिए बैंक के पास मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। मैं इनसे अब क्या कहूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो औरत धीरे, 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 धीरे कर निकल गई, बिना कुछ कहे। तो ये एक बहुत ही ममता वाला एक्सपीरियंस था मेरा कि माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मुझे लगा कि मेरी मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखा है। वही एहसास, सेम टू सेम एहसास। और जैसे फिर मैं बैंक के अंदर गया, साइन वाइन हुआ और एक मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, आधे घंटे में ही मुझे ठीक ठाक पैसा मिल गया बिज़नेस करने के लिए, अपने बिज़नेस में रीइन्वेस्ट करने के लिए। और मेरे बिज़नेस में फिर से जान आ गई। माता काली ने मरी हुई एक मुर्दा बिज़नेस में जान फूँकने के लिए खुद प्रकट हो गईं और मुझ जैसे एकदम छोटे इंसान के ऊपर भी उन्होंने बड़ी कृपा करी। मैं कभी समझ नहीं पाऊँगा इस चीज़ को कि माँ ने कैसे मुझ पे कृपा करी, क्योंकि मुझसे शुद्ध और मुझसे बड़े विद्वान लोग यहाँ इंडिया में तो बहुत मौजूद हैं, पूरे विश्व में तो पता नहीं कितने होंगे। और पता नहीं किसके ऊपर माता काली ने कृपा करी और मेरे ऊपर कैसे करी, मैं खुद भी बहुत अचरज में हूँ। क्योंकि मैंने अपने आप को कभी बहुत मतलब शुद्ध नहीं समझा और अच्छा नहीं समझा। सभी ने ही पाप किए हैं अपनी लाइफ में, तो मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। कुछ ना कुछ गलत तो मैंने भी लाइफ में किए ही होंगे और उसका मुझे कभी कभी आभास भी होता कि मैंने ये गलत किया, वो गलत किया। तो ईश्वर की कृपा मिल जाए ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था, पर माता की भक्ति हुई और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा है। अभी भी वो मेरे सिर पर हाथ रख रही है। तो ये सोचकर मैं कई बार रोता हूँ कि माँ, तुमने मुझ जैसे एकदम कैसे छोटे प्राणी को भी तुमने अपने गले से लगा लिया। तुम्हारी लीला अपरंपार है। ऐसे ही हम लोग मैहर गए हुए थे और मैहर में नए साल पर उस वक्त भाई मैं नए साल पे पहली बार मैहर गया, तो वहाँ मैं जब पहुँचने वाला था तो मैंने सोचा कि अरे नए साल पे मैं माता के मंदिर जा रहा हूँ, बाकी सब तो पार्टी कर रहे होंगे, हम माता के साथ रहेंगे। तो मुझे यह आभास नहीं था कि मैहर में इतनी भीड़ होगी। और नए साल पर जब मैं मैहर पहुँचा हूँ तो अपने भाई साहब के साथ, बड़े भाई साहब के साथ, ताऊ जी के लड़के हैं और उनकी फैमिली, और हम दोनों जन अपनी अपनी गाड़ी से निकले मैहर के लिए। तो वहाँ जब पहुँचे तो पता चला कि भाई साहब वहाँ कुछ नहीं तो 2 लाख से 1.5 लाख लोग होंगे उस दिन, और केवल वीवीआईपी लोगों को ही वीवीआईपी दर्शन हो रहे थे। वो भी लाइन में लगे हुए थे पता नहीं कितने घंटों तक के लिए। और जब मैं मैहर के पास पहुंचने लगा तो मुझे पता चला कि सुनते सुनते कि मैहर जो है माता काली का सिद्धपीठ है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक पहले था नहीं, और बस इसे कुछ ही सालों से मैं इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया कि मैं सुन रहा था मैहर की गाथा, मैहर माता की गाथा। तो उसमें मुझे पता चला कि ये काली माता का सिद्धपीठ है। तो मैंने मन में सोचा, माता काली तुमने मुझे दर्शन देने के लिए मैहर बुलाया हुआ है और यहाँ इतनी भीड़ है, मेरे बच्चे हैं, ये सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे और इतनी भीड़ में इनकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। आप माता मेरी इज्जत रखिएगा, मेरी बेइज्जती नहीं होने पाए, मेरी लाज रखना माँ। कहकर हम लोग वहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगाकर पैदल चले। पहले तो आधे घंटे पैदल चलकर पहुँचे जहाँ मेन जगह है। तो वहाँ पे देख रहे हैं लाइन तो पूरी सीढ़ियों से ऊपर, पहाड़ से सीढ़ियाँ जो हैं मैहर देवी की, वो एक एक सीढ़ी भरी हुई है और नीचे लंबी लाइन लगी है। कम से कम नहीं तो फिर भी मैं सोचूंगा तो 1-1.5 किलोमीटर की तो लाइन लगी थी दर्शन की सीढ़ियों पर। और उसी तरीके से 2.5 घंटा 3 घंटा वेटिंग पे जो ट्रॉली ऊपर ले जाती है, ट्रैम ट्रॉली, भक्तों को टिकट लेने के लिए 2.5 घंटा और चढ़ने के लिए 2.5 घंटा। अब हम लोग ट्रैम ट्रॉली की तरफ बढ़े तो
पहले तो मुझे ये पता चला कि ये ट्रैम ट्रॉली बंद हो जाती है नए साल। तो मैंने सोचा अब तो और हालत ख़राब है, पता नहीं माता दर्शन देगी कि नहीं देगी। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस दिन हम लोग ट्रैम ट्रॉली पे परिवार के साथ जब ऊपर पहुँचे हैं, किसी भी तरीके से जो भी साम दाम दंड भेद लगाकर, जो 2.5 घंटे की वेटिंग थी टिकट और उसमें चढ़ने पे, वहाँ पे हम लोगों को एक सज्जन आए, वो कहे हमारी ट्रेन है छूट जाएगी, हम लोग टिकट बेच रहे हैं, आप टिकट ले लीजिए। तो हम लोगों ने उनसे टिकट ले लिया। अब वो टिकट लेकर हम लोग ट्रॉली के पास पहुँचे तो हम लोग भी वीआईपीओ के साथ पहुँच गए, वारे माता। और जल्दी पता नहीं कैसे हम लोग ऊपर, आप समझिए 15 मिनट में 1.5 लाख लोगों की भीड़ में हम लोग 15 मिनट में 2 बार दर्शन करे माता के यहाँ। तो उस वक्त मैंने मान लिया कि माँ, तुम्हारी शक्ति ऐसी है कि तुमने एक ऑर्डिनरी और एक कॉमन मैन को तुमने वीआईपीओ की श्रेणी में भी सबसे आगे बैठा दिया। लोग क्या क्या जुगाड़ लेकर अंदर पहुंच रहे थे और हम लोगों के पास केवल माता का जुगाड़ था, माता का आदेश था। हम लोग 15 मिनट में 2 बार दर्शन किए। अरे देखिए 16 मिनट ऐसे हो गए। दिस वॉज सिद्धि 11, सिद्धि 12 कमिंग सून। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये सत्य घटना पे मेरी कहानी है, मेरी और माता काली के अनुभव की। सिद्धि 12 कमिंग सून। जय माँ काली, जय माता रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।